दिया है। Yes, ma'am. तो या यू कैन नाउ स्टार्ट। ओके। Yes, ma'am. I am starting. ओके, थैंक यू सो मच। मैं फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ क्या हम पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमने पिछले क्लासेस में स्टार्ट किया था, जो कि डेमो सेशन का आखिरी आखिरी लेक्चर था। तो उसमें हम बेसिकली देखे थे कि नंबर्स, उसके टाइप देखे थे, प्राइम नंबर देखे थे, कॉम्पोजिट नंबर देखे थे, एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके। एंड फिर उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ, फिर एलसीएम या एचसीएफ, इस पे कुछ क्वेश्चन एक दो किए थे उदाहरण जैसा। फिर तो मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। यस, इट इज प्रेजेंटिंग। हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में अभी मैं रिकैप कर रहा हूँ कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या सब देखा था। ये नेचुरल नंबर को तीन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। यूनिटी, यूनिटी मीन्स वन, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा था। वन एंड 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 1 and 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो वन एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो, वो होते हैं प्राइम नंबर। और फिर राइट साइड में मैंने लिखा है 1 to 25 के बीच में 9 प्राइम नंबर, 26 to 50 के बीच में 6 प्राइम नंबर, एंड 51 to 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर। ओके। सो ये 1 to 25 9, 26 to 56 प्राइम नंबर, एंड 51 to 100 10 प्राइम नंबर। ओके। सो इसी पे एक बेस्ड क्वेश्चन था जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था कि 1 से 50 के बीच में हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बीन बिटवीन 1 to 50। तो आप लोगों ने बताया था कि चैट बॉक्स में 15 प्राइम नंबर। फिर ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कि 100 एंड 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। देन आफ्टर, मेथड टू फाइंड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को फाइंड करने के कौन से मेथड होते हैं? तो यहाँ पे एक उदाहरण है 239 को आपको बताना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। यू हैव टू से दैट 239 इज प्राइम नंबर और नॉट। तो सिंपली हम क्या करते थे, जो नंबर दिया रहता था उसे लिख लेते थे और उसे रूट के अंदर में डाल देते थे। तो ये 239 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? 15 का स्क्वायर एंड 16 का स्क्वायर। ओके। 15 का स्क्वायर एंड 16 का स्क्वायर, इसके बीच में लाई कर रहा है। और स्मॉलर वन क्या है? 15। ओके। सो स्मॉलर वन क्या है? 15। सो 15 का 15 से पहले प्राइम नंबर कौन से हो जाते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। ये सब जो नंबर हैं, ये 15 से पहले जो प्राइम नंबर हैं वो ये हैं। तो इन सब में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 239 को कंप्लीटली डिवाइड करती है। सो 239 इज प्राइम नंबर। 239 इज प्राइम नंबर। इस पे बेस्ड आप एक दो क्वेश्चन और भी घर पे करिएगा तो शायद आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट याद हो जाए। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर जैसे ये एक नंबर लाइन जैसा मैं बनाया हूँ कि 0 to 169, 0 to 169, अगर आपको इसके बीच में कोई भी नंबर दिया रहे और आपको बताना है कि यह प्राइम है या नहीं है, तो 0 to 49 के बीच में सिंपली आपको 3 से डिवाइड कर देना है। और अगर वो डिवाइड हो जाए तो कंपोजिट नंबर, और डिवाइड नहीं हो तो वो प्राइम नंबर। देन 50 to 121, तो यहाँ भी आपको 3 से डिवाइड करने हैं, बट आपको ये तीन एक्सेप्शन याद रखने हैं, 77, 91 एंड 119। एंड 121 से 169 के बीच में आप 3 से डिवाइड करके देखिएगा। और यहाँ पे भी ये तीन एक्सेप्शन है, 133, 143 एंड 161। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे अच्छा है 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं, इसको आप विजुअलाइज करके आप याद कर लीजिए। और उसके बाद जो
100 से ज्यादा जो प्राइम नंबर होंगे उसको आप इस मेथड पे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर नेचुरल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर और जो निगेटिव नंबर होते हैं, और होल नंबर नेचुरल नंबर प्लस 0। फिर रियल नंबर, जितने भी नंबर होते हैं, नंबर लाइन पे हम जितने भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। ये क्या हो गया? प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो जैसे 3 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -5 को यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को कर सकते हैं। ओके, सो जितने भी नंबर को हम ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। देन आफ्टर रैशनल नंबर। तो इस सब का हम पिछले क्लासेस में भी देखा था। तो रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, और q 0 के बराबर नहीं होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये रैशनल नंबर को हम इस तरीके से लिखते हैं। सो रैशनल नंबर भी क्या हो जाते हैं? दो प्रकार के हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 8/5 को डिवाइड करें, 8/5 को अगर हम डिवाइड करें तो 5 1 जा 5.3, 1.6 आएगा, ये 1.6। बट अगर 10 को 3 से डिवाइड करें तो ये 3.33, ये ऐसा आएगा कुछ। तो ये ऐसा आएगा। तो एक ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और ये एक मीन्स 3 ये आते जाता है। Then after irrational number, fractions that are not terminating, non periodic functions, जो कि टर्मिनेट नहीं करता और पीरियोडिक फंक्शंस भी नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। देन उसके बाद हम देख रहे थे कि HCF एंड LCM का कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे। HCF एंड LCM। सो HCF क्या होता था? 46। HCF क्या होता था? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। सो अगर हमें ये 150, 210 एंड 375 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो 150 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर प्राइम 150 को अगर सॉरी 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे लिखा, ऐसे ही 210 को 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 के फॉर्म में लिखा, एंड 375 को इस फॉर्म में मैंने लिखा। ओके, तो ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर इस तीनों में है वो क्या हो जाएगा? हमारा HCF। वो क्या हो जाएगा? हमारा HCF। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि 5 5 5 तीनों में है। तीनों में क्या है? 5। ओके, एंड 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। सो 5 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, और इसमें 3 बार है। तो कॉमन क्या हो गया? 5 कॉमन हो गया। ओके, एंड 3 तीनों वाले में है, इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है, और इसमें यहाँ पे है। सो 5 एंड 3 क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। 5 एंड 3 क्या हो गया? कॉमन फैक्टर। तो हम क्या किए यहाँ पे? 5 एंड 3 को क्या लिख सकते हैं? 15 15 15। तो 15 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 150, 15 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 210, एंड 15 इंटू 5 is equal to 375. So here 15 is the common factor. 15 is the common factor and which is the highest. यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या था? यहाँ पे 5 भी कॉमन फैक्टर है तीनों में, 5 भी कॉमन फैक्टर है तीनों में, बट 5 हाईएस्ट नहीं है। 5 इज नॉट हाईएस्ट, क्योंकि 5 और 3 दोनों में है। तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। So 15 is the highest common factor. So HCF of 150, 210 and 375 will be
15। सो आप ऐसे करके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे आप HCF निकाल सकते हैं। देन शॉर्टकट मेथड टू फाइंडिंग HCF फाइंड करने के कुछ मीन्स कुछ ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स तो नहीं कह सकते बट आप विजुलाइज करके HCF को निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 6, 12 एंड 18, 6, 12 एंड 18 कुछ इस तरह का कोई भी आपको जैसे HCF निकालने का, इस तीनों का HCF आपको निकालना है, इस तीनों का आपको HCF निकालना है। तो सबसे छोटा अंक क्या है उसको हम मार्क कर लेंगे 6 इज द स्मॉलर वन। सो सिंपली हम क्या करेंगे, 6 को इससे डिवाइड करके देखेंगे एंड 6 को इससे डिवाइड करके देखेंगे एंड 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। सो 6 से ये डायरेक्टली ये 12 एंड 18 डिविजिबल है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हमारा HCF हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, 6 HCF हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि एक ऐसा केस लेते हैं कि जिसमें सबसे छोटा अंक है उससे ये दोनों डायरेक्टली डिविजिबल ना हो, तो मैं इसे इरेज करता हूँ। ये भी HCF LCM और भी बहुत ही बेसिक्स है। जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सब में चलेंगे तो थोड़ा इससे इंटरेस्टिंग लगेगा, और फिर जब हम परसेंटेज या रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक पढ़ेंगे तो वो सब टॉपिक के क्वेश्चन भी करने में और भी मजे आएंगे। तो ये सब जो टॉपिक है हमारा ये HCF एंड LCM, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जो रीजनिंग वाले टॉपिक्स होते हैं जैसे नंबर सीरीज हो गए तो उसमें प्राइम फैक्टर वगैरह, डिविजिबिलिटी, ये सब का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो नंबर सिस्टम पढ़ना इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो मैंने एक दूसरा लिया 8, 20, 28 एंड 24। अब यहाँ पे पहले वाले में हमने क्या किया, सबसे छोटा जो नंबर है उसे आइडेंटिफाई किया। तो स्मॉलर वन इज 8, तो 8 को 20 से डिवाइड दिया तो डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है, 20 से 8 डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर ले लेंगे, उसका क्या करेंगे, फैक्टर ले लेंगे। तो यहाँ पे 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 मीन्स 8 को छोड़ करके जो भी फैक्टर है वो हम ले लिए। तो 4 इंटू 8, यहाँ पे 1 भी हो जाएगा, 1 को मैं स्किप कर रहा हूँ। तो ये 2 20 से डिविजिबल है, 28 से है, 24 से है। इसी तरह 4 भी 20 से है, 4 28 से है, 4 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके, तो जो हम फैक्टर लेंगे उसमें से चेक करेंगे कि कौन से नंबर इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, और वो नंबर क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। मीन्स 2 and 4 में 4 is larger one, so HCF of 8, 20, 28 and 24 will be 4, means 4 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 8, 20, 28 एंड 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह एक और हम एग्जांपल लेके देखते हैं। क्योंकि जैसे ये 3-4 नंबर आ जाते हैं तो थोड़े से एग्जाम में कठिनाई हो जाती है। ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में HCF निकालने नहीं देगा, आपको क्वेश्चन के हेल्प से। मीन्स जैसे पिछले क्लासेस में लास्ट क्वेश्चन जो था बेल रिंग वाला था, उस टाइप के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो एक और कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 30, 42 एंड 135, ये थोड़ा बड़ा नंबर है उससे। तो इसको भी हम सेम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, इसका भी हम HCF सेम कॉन्सेप्ट पे निकालेंगे। तो यहाँ पे स्मॉलर वन क्या है, 30 इज द स्मॉलर वन। सो 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 30, 15, 6, 5 एंड 3,
15, 6, 5 एंड 3। तो 15 और 42 के यूनिट प्लेस पे 2 है, तो ये 15 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम 15 को सिंपली हम हटा दिए। देन आफ्टर हम 6 को चेक करेंगे। सो 6 से 42 तो डिविजिबल है, बट 6 से 135 डिविजिबल नहीं है। सो हम 6 को भी रिमूव कर दिए। 6 को भी मैंने रिमूव कर दिया। देन आफ्टर हम चेक करेंगे 5। तो 5 से तो 42 डिविजिबल नहीं है, डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं, तो 5 भी नहीं होगा। देन हमारे पास क्या बचा है? 3। हमारे पास क्या बचा है? 3। तो 3 से 1 जा 42 एंड 5 प्लस 3 प्लस 1, ये भी 135 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ पे HCF जो 30, 42 एंड 135 का जो HCF आएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। हमारा HCF 3 हो जाएगा। ये काफी कम समय में आप HCF को विजुअलाइज करके निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मेथड था कि HCF को फाइंड करने का। मैं थोड़ा आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ। हाँ, यस 3, हाँ 3 होगा। वेरी गुड। सो देन आफ्टर आपके सामने एक क्वेश्चन है आपके सामने। मैं डिक्टेट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आप लोग आप लोग एक क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन यह है कि अ नर्सरी हैज 360, 429 एंड 693 प्लांट्स रेस्पेक्टिवली ऑफ 3 डिस्टिंक्ट वेराइटीज। एक नर्सरी है, नर्सरी जहाँ पे पौधे होते हैं, वहाँ पे 3 वेराइटीज के प्लांट है। पहले वेराइटीज के जो प्लांट है उसका टोटल नंबर है 363। दूसरे वाले वेराइटीज के जो प्लांट है उसका टोटल संख्या है 429। और तीसरे वाले जो वेराइटीज हैं उसका टोटल नंबर ऑफ वेराइटीज का जो प्लांट है वो है 693। वो है 693। तो इसके बाद बताता है कि it is desired to place these plant in straight rows of plant of one variety only, so that the number of rows required is minimum. What is the size of each row and how many rows would be required? तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन को बनाते वक्त HCF निकालने का मैं एक और भी छोटा सा मेथड बताऊंगा HCF निकालने का। अ, 11 आपका पूरा कंप्लीट आंसर नहीं हुआ। मैं क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ। पूरा मैं क्वेश्चन को आपको डिक्टेट नहीं किया। इट इज डिजायर टू प्लेस दिस प्लांट इन अ स्ट्रेट रोज ऑफ प्लांट ऑफ वन वेराइटी ओनली। मीन्स ये कहना है कि जैसे मीन्स थ्री वेराइटीज के प्लांट है। ओके, सो मीन्स ढेर सारे रो बनाने हैं। ओके, ढेर सारे रोज बनाने हैं। तो ऐसा कोई सिचुएशन जैसे फॉर एग्जांपल वेराइटीज 1 का प्लांट पहले 3 वाले रो में रहेंगे। ओके, पहले 3 वाले रो में वेराइटी 1 के प्लांट रहेंगे। फिर अगले दो रो में वेराइटी 2 के रहेंगे। ठीक, एंड सिर्फ एक रो में वेराइटी 3 के प्लांट रहेंगे। मीन्स ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा कि वेराइटी 1 का प्लांट इस रो में भी है, इस रो में भी है और आधा इस रो में भी है। ओके, मीन्स वेराइटी 1 फुल रो में रहेगा, फिर वेराइटी 2 स्टार्ट होगा, फिर वेराइटी 3 का प्लांट से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो
आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज क्या होंगे। मैं इसे इरेज करता हूँ और आपका चैट बॉक्स देखता हूँ, फिर क्वेश्चन को हम डिस्कस। ये क्वेश्चन काफी पिछले क्लासेस में हमने जो डिस्कस किए थे वो बेल वाला, उससे भी उसी से लगभग वो एलसीएम पे था, ये एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे बेस है। इलेवन आपका 1 रो का आया। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है 363, 429 एंड 693। ये तीन 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 प्लांट्स हैं जिनके ये नंबर दिए हुए हैं। मीन्स प्लांट 1 का इतना वेराइटीज है, प्लांट 2 का इतना है, प्लांट 3 का इतना वेराइटीज है। तो हमें क्या करना है कि ये निकालना है कि हमें यह निकालना है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज की सिर्फ इतने रो मिनिमम निकालने हैं कि उसमें एक पार्टिकुलर वेराइटीज के प्लांट आएंगे। ओके, सो 363, 429 एंड 693। अच्छा, आप इसका एलसीएम बता सकते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा? 363, 429 एंड 693, इसका एलसीएम क्या होगा? सॉरी, इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 363, 429 and 693? What will be the HCF of इसका HCF? ठीक है, मैं निकालता हूं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पे मैं एक मेथड डिस्कस करूंगा कि HCF निकालने का एक और तरीका डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे ये 3 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है 363, 429 एंड 693। तो यहाँ पे आप सबसे पहले सबसे छोटे वाले को आइडेंटिफाई करेगा। तो स्मॉलर वन इज 363। सो यहाँ पे क्या करना है कि स्मॉलर वन और उसके बाद वाला क्या है 429। तो इस दोनों का डिफरेंस ले लेना है। 429 माइनस 363, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 66। ये आपका हो जाएगा 66। सिंपली क्या करना है, जैसे 3 नंबर आपको दिया हुआ है तो आप सबसे छोटे वाले को आइडेंटिफाई करिएगा, फिर उससे बड़े वाले को आइडेंटिफाई करिएगा, फिर दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद एक नंबर आया, वो है 66। तो 66 का क्या हो जाएगा फैक्टर? 66, 33, 22, 11, 6 के बाद 3, फिर 2, 1। 63 के इतने सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, 66 के इतने सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला 66 है, सबसे पहला क्या है 66। तो हम 66 को चेक करेंगे कि ये 363, 429 या 693 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 66 में यहाँ पे ये क्या है इवन नंबर और ये क्या है ओड नंबर, और ये भी ओड नंबर है, तीनों ओड नंबर ही है। तो 66 इससे कंप्लीटली डिविजिबल, मीन्स ये तीनों नंबर 66 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद क्या है 33। तो 33 पे हम 11 इसका वो एचसीएफ होगा। यस राइट। देन आफ्टर हम 33 पे चेक करेंगे। तो 33 एंड 363 ये हो जाएगा, ये डिविजिबल है। फिर 429 से चेक करेंगे। तो 33 एंड 429, तो एक बार में डिवाइड करेंगे तो 33, देन 7 to 9 एंड 13 आ जाएगा। तो 429 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 13 एंड 693 भी 33 से डिविजिबल है।
693 भी 33 से डिविजिबल है। तो हमारा सॉरी हाँ 693 33 टू जा 66, हाँ 693 भी क्या है 33 से डिविजिबल है। तो 33 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल थ्री। ओके, सो 33 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। 33 यहाँ पे क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। यहाँ पे हमारा HCF हो गया 33। तो अब आप शायद ये नहीं समझ पाए होंगे कि ये हम इसका HCF क्यों निकालें। HCF हम इसका क्यों निकालें, ये मे भी आपको कंफ्यूजन हो, तो ये हम देख लेते हैं HCF क्यों निकालें। यहाँ पे क्या था कि 3 डिस्टिंक्ट वेराइटीज के प्लांट हैं। ओके, 3 प्रकार के प्लांट हैं। पहला वेराइटीज का प्लांट है वो 363 है, एंड सेकेंड वेराइटीज के प्लांट 429 है, और तीसरे वेराइटीज के जो प्लांट है वो 693 है। तो हमें इस सारे वेराइटीज के प्लांट को ऐसे हमें लगाना है कि मीन्स वेराइटीज वन ये फॉर एग्जांपल वेराइटी 1 2 रो में आ गए हैं। ओके, फिर उसके बाद वेराइटी टू 3 रो में आ गए। ऐसा नहीं हुआ कि वेराइटी 1 पहला रो में पूरा आया और दूसरा रो में आधा आया और दूसरे वाले रो में ही वेराइटी 2 स्टार्ट हो गया। तो ऐसा है, तो इसके लिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ रो दैट इज मिनिमम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों का HCF निकाल लेंगे। तो हमने तीनों का HCF क्या निकाला 33 निकाला। तीनों का HCF क्या निकाला 33। तो 63 डिवाइडेड बाय 33, 429 डिवाइडेड बाय 33 एंड 693 डिवाइडेड बाय 33। तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 11 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 33 1 एंड यहाँ पे 13 आ जाएगा, एंड तीसरे वाले में आ जाएगा 21 आ जाएगा। ओके, तो पहले वाले वेराइटीज के प्लांट 11 रो में आएंगे। दूसरे वाले वेराइटीज के प्लांट 13 रोज में आएंगे और तीसरे वाले वेराइटीज के प्लांट 21 रोज में आएंगे। ओके, पहले वाले प्लांट 11 रो में आएंगे, दूसरे वाले प्लांट 13 रोज में आएंगे और तीसरे वाले वेराइटीज के प्लांट 21 रोज में आएंगे। सो हमें यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे साइज ऑफ रो पूछ रहा है। तो साइज ऑफ रो आपने बता दिया, एंड उसके बाद हाउ मेनी रोज वुड बी रिक्वायर्ड। तो ये तीनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ रो हमारे पास आ जाएगा। तीनों को अगर ऐड कर देंगे 11 प्लस 13 प्लस 21 इज इक्वल टू 45 रोज। सो ये क्या हो जाएगा 45 रोज हमें चाहिए होगा, जिसमें कि 11 रो में प्लांट 1 के वेराइटीज रहेंगे, मीन्स वेराइटीज 1 के प्लांट रहेंगे। रोज 2 में 13 रोज में वेराइटीज 2 के प्लांट रहेंगे, एंड 21 रोज में वेराइटीज 3 के प्लांट्स रहेंगे। तो ये क्वेश्चन था जो कि HCF के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। तो बेसिकली एग्जाम में कुछ इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। या तो आई थिंक आप लोग ये जो मैंने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया आप समझ पाए क्या? मैंने अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया आप समझ पाए क्या? अगर नहीं समझ पाए तो एक बार घर पे आप लोग देखिएगा, और नहीं तो कुछ क्वेश्चंस करिएगा, या नहीं तो हम अगले क्लास में और भी अगर क्वेश्चन करेंगे तो शायद आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सो मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। इसी तरह लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है LCM। तो यहाँ पे क्या है, टू का हम लिखे हैं, 4 का लिखे हैं और 6 का।
तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 का मल्टीपल यहाँ पे क्या है 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ पे 2 का मल्टीपल क्या है 4, 6, 8, 10, 12। मैंने सबका 4-5 मल्टीपल लिखा है 2, 4 एंड 6 का। तो आपने ये आइडेंटिफाई किया होगा कि यहाँ पे 12 पहले सबसे पहले मीन्स तीनों में कॉमन मल्टीपल तीनों का कौन सा है। तो सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो तीनों में क्या आता है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है। तो 3 नंबर है हमारे पास 2, 4 एंड 6। तो तीनों का कॉमन मल्टीपल जो है, जो कॉमन मल्टीपल क्या है, जो कि लिस्ट है, लिस्ट मीन्स सबसे कम। तो सबसे पहले तीनों का कॉमन मल्टीपल क्या है 12, 12 एंड 12। सो द एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6 will be 12। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये एलसीएम क्या है, कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है एलसीएम। तो एलसीएम पे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन हम लोग किए थे, आप लोगों ने आंसर भी दिया था, जो कि सीसैट में 2017 में शायद पूछे गए थे। सबसे आखिरी में हम लोगों ने वो क्वेश्चन किए थे। तो हाँ, यहाँ पे एक हाँ, यहाँ पे फाइंड द एलसीएम ऑफ 150, 210 एंड 375। यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है और उसका आपको एलसीएम निकालना है। तो मैंने सिंपली क्या किया कि आपको इस तरह के जैसे प्राइम मीन्स इस तरह के जैसे भी नंबर दिए रहेंगे तो मीन्स 150 के प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 तीनों के ये प्राइम फैक्टर आ गए। 210 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 इंटू 2, 5 टू द 10, 10 7 जा 70, 3 जा 210। इसी तरह 75 क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। तो यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप के प्राइम नंबर हैं। तो पहले वाले में क्या है, प्राइम नंबर 5 है, 5, 2, 3। 150 में 3 तरह के प्राइम नंबर है 5, 2, 3। 210 में इससे कोई डिफरेंट है क्या, तो हम देख रहे हैं 5 यहाँ पे लिखे हैं, 2 हो गया है 7, तो 7 लिख दिया मैंने। फिर तीसरे वाले में 5, 5, 5, 3, तो 5 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। तो हमें क्या इसका एलसीएम निकालना है। तो सारे जितने भी डिफरेंट प्राइम नंबर है वो हम आइडेंटिफाई करके लिख लेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले हमारा क्या है 5। तो यह देखेंगे कि 5 का सबसे ज्यादा पावर कौन वाले में है। तो 375 में आप देख रहे होंगे कि 5 टू द पावर 3 इंटू 3 मीन्स 5 यहाँ 375 में क्या है 3 बार है। ओके, सो यहाँ से आप 5 टू द पावर 3 लिख दोगे, 5 टू द पावर 3 लिख दोगे। मीन्स प्राइम फैक्टर जहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीटेड है वो आपको लेना है, वो आपको लेना है। तो यहाँ पे 375 में क्या है 5 3 बार रिपीटेड है एंड 2 को हम फिर देखेंगे तो 2 इसमें भी वन टाइम्स, इसमें भी 1 टाइम, तो 1 लिख दिया। अगर किसी में 2 रहता तो वहां से हम 2 लिख देते। फिर 3 चेक करेंगे तो 3 पहले वाले में भी 1 टाइम्स, दूसरे वाले में भी 1 टाइम्स और तीसरे वाले में भी 1 टाइम्स। तो मैक्सिमम पावर ऑन 3 इज 1 एंड सिमिलरली मैक्सिमम पावर on 7 is also 1. So this is our LCM of 150, 210 and 375. So 5 3s are 125 into 2 into 3 into 7. So 150, 450 and 450 into 7, 525. So LCM of this one is 5250. So LCM 150, 210 and 375 is 5250.
इसके अलावा वो आप लोग बेसिक वाले मेथड जानते हैं। देन एक इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अगर दो कोई नंबर है तो नंबर का प्रोडक्ट और उसके LCM और HCF का प्रोडक्ट इक्वल होगा। ये लास्ट क्लास में हम एग्जाम्पल के हेल्प से देखे थे। फिर को प्राइम नंबर के बारे में देखते हैं। को प्राइम मीन्स प्राइम क्या होता है कि जो वन एंड इटसेल्फ से डिविजिबल है। प्राइम क्या होता है जो कि वन एंड इटसेल्फ से डिविजिबल है। इसी तरह को प्राइम मीन्स जो रिलेटिव में प्राइम हो। ओके मीन्स एक दूसरे से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उस कंपैरिजन में वो प्राइम हो। मीन्स उसका HCF दो ऐसे नंबर जिसका HCF 1 हो वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। वैसे दो नंबर जिसके HCF 1 हो वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। तो हमारे पास तीन चार पहला है टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। मीन्स अगर दो नेचुरल नंबर को आप लगातार लिखोगे, फॉर एग्जांपल 33 एंड 34, तो यह क्या हो जाएगा? 33 34 ये इस दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 1। HCF क्या हो जाएगा इस दोनों का? 1। सो ये क्या है? प्राइम नंबर है। सो ये क्या है? को प्राइम नंबर। सॉरी 33 एंड 34 आर को प्राइम नंबर। तो इसी तरह टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, टू प्राइम नंबर एंड वन प्राइम एंड अनदर कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 3 मैंने प्राइम लिया और 6 कंपोजिट लिया, तो ये दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो को प्राइम क्या होते हैं? जिनके HCF 1 होते हैं। तो यहाँ पे दो लगातार कोई नेचुरल नंबर है वो क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। दो लगातार कोई ऑड नंबर है तो वो भी प्राइम नंबर हो जाएंगे। कोई भी दो प्राइम नंबर आप ले सकते हैं रैंडमली, तो वो भी वो प्राइम नंबर है। एंड इसी तरह वन प्राइम एंड अनदर कंपोजिट नंबर। सो आपको ये याद रखना है कि HCF 1 हो तो वो क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। मीन्स दो जो नंबर है वो को प्राइम नंबर हो जाएंगे। देन आफ्टर फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन को आपका LCM निकालना है। फ्रैक्शन का अगर 4/5 और 6/5 इसका LCM निकालना है तो क्या हो जाएगा? तो क्या करेंगे? LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डेनोमिनेटर। मीन्स ये दोनों का LCM आपको निकालना है 4 एंड 6 का, वो न्यूमरेटर में जाएगा, एंड 5 इंटू 5 का जो HCF आएगा वो डेनोमिनेटर में जाएगा। सो LCM और HCF में ये क्या हो जाता है? ये यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि LCM ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन तो LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डेनोमिनेटर। एंड इसी तरह HCF ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन तो HCF में HCF ऊपर रहेगा और न्यूमरेटर मीन्स न्यूमरेटर का HCF और LCM ऑफ डेनोमिनेटर। यहाँ पे LCM है तो LCM यहाँ ऊपर है और HCF नीचे में है। तो सिंपली ये फॉर्मूला इससे आप फ्रैक्शंस के LCM और HCF निकाल सकते हैं। फिर आगे हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने HCF निकालने का एक तरीका देखा, डिफरेंस लेके निकाल लिए, तो उसी तरह हम पॉइंट के भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके LCM और HCF हम शॉर्ट वे में कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब आपके सामने में आ गया डिविजिबिलिटी रूल। तो आई थिंक सभी लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे या जानते होंगे। तो 2 से डिविजिबिलिटी का क्या है? यूनिट डिजिट में क्या रहना चाहिए? 2 मीन्स इवन नंबर रहेगा या 0 0 2 4 6 8, तो 2 से वह डिविजिबल है। 3 से क्या है? ऑल सच नंबर द सम ऑफ हुज डिजिट आर डिविजिबल बाय 3 और 9 आर डिविजिबल बाय 3 और 9।
अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 33 दिया हुआ है, तो 3 + 3 कर लोगे, 3 + 3 = 6 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 3, सो 6 इज डिविजिबल बाय 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। इसी तरह 4 है तो 4 का क्या हो जाता है, लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट, तो फॉर एग्जाम्पल 480, तो हमारे पास लास्ट 2 डिजिट क्या है, 80, तो 84 से डिविजिबल है या नहीं है, 84 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 420 जा 4 × 20 = 80, तो 480 इज डिविजिबल बाय 4। देन आफ्टर 5, तो 5 के केस में क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट पे 5 के केस में यूनिट के डिजिट में 0 रहेगा या 5 रहेगा, जैसे 25, 30, 86। ये पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप सभी को ये पहले से ही मालूम होगा। फिर 6 का है, तो 6 के केस में क्या होता है, 2 और 3 जो दोनों से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। देन आफ्टर 8 का, 7 का मैं भी डिस्कस बाद में करूंगा, 8 का हम डिस्कस करते हैं। 8 का क्या, 8 का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वह पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। एंड 11, 12, 7, 11 और 13 का हम बाद में डिस्कस करेंगे दूसरे मेथड से। सो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल, ये हमारा था डिविजिबिलिटी रूल। अब हम कुछ और इट इज 9:53। सो ये हमारा क्या था, डिविजिबिलिटी रूल। तो हम कुछ जैसे कि आपको बताया था कि 7 का मैं वहां पे नहीं बताया, तो डिविजिबिलिटी बाय 7 कैसे आप चेक करोगे, एक मिनट, डिविजिबिलिटी बाय 7 से हमें चेक करना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई नंबर ले लिया, लेट अस सपोज 3983, हमें चेक करना है 7 से ये डिविजिबल है या नहीं है। तो 7 के केस में क्या करोगे आप, मैं अभी 7, 13, 17 एंड 19 ये 4 बताऊंगा, चारों में सेम कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट को आइडेंटिफाई करोगे, यूनिट डिजिट 3 है, तो यूनिट डिजिट 3 है तो यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 5 जा 15 और उसको ये 398 में 15 को ऐड कर देना है, मीन्स यूनिट डिजिट को आइडेंटिफाई कर लेना है, फिर उसको यूनिट डिजिट के अलावा जो हमारे पास नंबर है 398 उसमें आप ऐड कर दोगे, तो 398 + 15 इज इक्वल टू 13 1 413 ये हो जाएगा हमारा नंबर। ओके, एंड आप सिंपली अगर आप अगर कैपेबल हो 413 को 7 से डिवाइड करने में तो आप यहाँ पे कर सकते हो, मीन्स 7 5 जा 35 एंड 7 9 जा मीन्स 59, मीन्स ये 413 59 मीन्स 7 से डिविजिबल है। ओके, मैंने क्या किया, आपको एक नंबर दिया हुआ था 3983, तो सबसे पहले आपने यूनिट डिजिट को आइडेंटिफाई किया, फिर यूनिट डिजिट को मीन्स 7 के केस में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट को। ओके, सो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 15 आ गया, तो 15 को हम बचे हुए नंबर जो 398 थे उसमें हम ऐड कर दिए, तो हमारे पास क्या बचा 413, तो 413 आप अगर कर सकते हो तो मीन्स 413 इज डिविजिबल बाय 7। अगर आप 413 को चेक करने में असक्षम हो, मीन्स 413 आपको थोड़ा सा बड़ा लगता है चेक करने में, तो आप एक प्रोसेस और भी कर सकते हो। तो हमारे पास क्या है 413, तो यूनिट डिजिट हमारा 3 है, तो 7 के केस में क्या करते हैं, इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया 15, तो 413 में मैंने
हमारे पास अब 41 था, तो 41 में क्या करेंगे, 15 को ऐड कर देंगे, तो 41 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 एंड 4 प्लस 1 इज 5 एंड 56 इज डिविजिबल बाय 7। 56 इज डिविजिबल बाय 7। तो जैसे आप यहाँ पे अगर चेक कर पा रहे हो तो सही है, नहीं तो सेम उसी तरीके से एक स्टेप और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था 7 से कैसे डिविजिबल किया जाता है। हमने क्या लिया था, सॉरी 3983, ये हमारा नंबर था। सो 7 से डिविजिबल कैसे होता है ये आप लोग समझ पाए क्या? मैंने अभी आपको बताया कि 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने का एक छोटा सा ट्रिक बताया, वो आप समझ पाए क्या? हाँ ठीक है। तो मैं इसी तरह 13 का भी होता है, ओके, तो 13 का भी बता देता हूँ। और इसी तरह मीन्स जैसे 7 में आपने 5 किया, तो इसी तरह 13 के केस में, 13 के केस में क्या करोगे आप, 4 को करोगे। 13 के केस में 4 लाओगे, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कोई नंबर है, मीन्स बड़ा नंबर है, छोटा नंबर तो आप ऐसे भी ऑरली चेक कर सकते हो या कम टाइम में चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक 5 डिजिट का अंक ले लिया, 4131, लेट अस सपोज ये है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम था, यूनिट डिजिट को आइडेंटिफाई करना, यूनिट डिजिट को आइडेंटिफाई करना। तो यूनिट डिजिट हमारा 1 आया। और 13 के केस में हमें यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। तो 1413 में क्या ऐड कर देंगे, 1413 हमारे पास बचा है, तो इसमें 4 आप ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1417। ये क्या हो गया, 1417। तो 1417 आपको अभी भी थोड़ा सा ये बड़ा डिजिट लग रहा है, 1417 अभी भी आपको थोड़ा सा बड़ा डिजिट लग रहा है। तो हम एक स्टेप और चलते हैं, 1417 का हम यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करेंगे। तो यूनिट डिजिट क्या आया, 7। तो यूनिट डिजिट 7 आया, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। तो 7 हमने हटा लिया, तो हमारे पास क्या बचा, 141। तो 141 में क्या ऐड करेंगे हम, 28 को ऐड करेंगे। तो 141 प्लस 28, तो 8 प्लस 1 इज 9, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, इट विल बिकम 169। एंड 169 अब ये 3 डिजिट का नंबर आ गया। तो 169 आपको मालूम होगा कि ये 13 का स्क्वायर है, 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 169। सो 14131 इज डिविजिबल बाय 13। तो मैंने क्या किया, 7 के केस में आपको 5 बोला, 13 के केस में, सॉरी 13 के केस में इसी तरह आप क्या करोगे, 4 को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके सेम प्रोसेस करोगे। 17 के केस में क्या करोगे, 17 के केस में आप 12 से करोगे। 17 के केस में यूनिट डिजिट को 12 से करोगे। अगर बहुत बड़ा अगर दे दिया है, अगर 3 डिजिट का या 4 डिजिट का है, तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। और इसी तरह अगर 19 दिया है, तो 19 को आप सिंपली 2 से करोगे, ओके। अगर कोई 19 से, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक हमारे पास अब टाइम नहीं बचा है, it is 10 o'clock, so I am going to stop the presentation. So आज हमने देखा था डिविजिबिलिटी का रूल देखा था, उसके बाद हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखे थे। फिर अगले क्लास में इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर में। और उसके बाद हम एक रिमाइंडर थ्योरम होता है, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एक बड़ा सा नंबर दे दिया, फॉर एग्जांपल 141285, और उसे आपको 8 से डिवाइड करके पूछा कि इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इस तरीके के हम कॉन्सेप्ट्स को अगले क्लास में हम देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और समय बचेगा तो फिर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे हम आगे प्रोसीड करेंगे। होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, या अगर बोर भी हुए होंगे तो, क्योंकि बोर हो सकते हैं, क्योंकि यह काफ़ी जिनको आता होगा तो ये काफ़ी बेसिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। मीन्स 6 7 के
की लेवल के ये कॉन्सेप्ट्स हैं, बट नंबर सिस्टम से 2018 में जैसे मैंने क्वेश्चन देखा तो 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीसैट के लिए। सो आज का क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। बाय, गुड नाइट, थैंक यू। सो नाउ यू कैन लेफ्ट द मीटिंग।